नवविवाहिता की संदिग्ध हालत में मौत हुई है। गुपचुप तरीके से शव का अंतिम संस्कार हुआ है। ससुराल पक्ष पर गुपचुप तरीके से अंतिम संस्कार कराने का आरोप है। पुलिस ने जलती चिता से सबूत लिए हैं। अंतिम संस्कार के दौरान मायका पक्ष पहुंचा है। पियर पक्ष का ससुराल पक्ष पर गंभीर आरोप है। दहेज की मांग को लेकर मारपीट का भी आरोप है। पियर पक्ष की शिकायत पर मुकदमा दर्ज हुआ है। शुरुआती जांच में मामला संदिग्ध मिला, यह पुलिस का कहना है। मेडिकल टीम से शव का पोस्टमार्टम कराया गया है। ससुराल पक्ष मौके से फरार है और मनिया थाना इलाके के इच्छापुरा गांव की पूरी घटना बताई जा रही है। तो नवविवाहिता की संदिग्ध हालत में मौत, गुपचुप तरीके से शव का अंतिम संस्कार किया गया, लेकिन पुलिस ने जलती चिता से सबूत उठा लिए। अंतिम संस्कार के दौरान मायका पक्ष पहुंचा। नीरज शर्मा हमारे साथ फोन लाइन पर। नीरज, जरा विस्तार से इस बारे में इस खबर के बारे में जानकारी दें। देखिए, मनिया थाना क्षेत्र के इच्छापुरा गांव का मामला है। ये नवविवाहिता थी। 7 महीने पूर्व इस गुड़िया की शादी इच्छापुरा गांव निवासी पंकज के साथ की थी। तो शनिवार को इसकी संदिग्ध परिस्थिति में मौत हो गई। ससुराल पक्ष के लोग गुपचुप तरीके से अंतिम संस्कार कर रहे थे, लेकिन इस मामले की भनक मायके पक्ष को लग गई। मायके पक्ष के लोग मौके पर पहुंच गए। इस मामले से स्थानीय मनिया थाना पुलिस को अवगत कराया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर पानी से चिता को बुझाया। एफएसएल टीम को बुलाया। एफएसएल टीम ने मौके से साक्ष्य एकत्रित किए। पूरे मामले में जो पिता देवेंद्र है, उसने साफ आरोप लगाया कि करीब 7 महीने पूर्व बेटी गुड़िया की शादी इच्छापुरा निवासी पंकज के साथ संपन्न की थी और तत्कालीन समय पर हैसियत के अनुसार शादी में दहेज दिया था। लेकिन ससुराल पक्ष के लोग अतिरिक्त दहेज की मांग कर रहे थे, तो इसे लेकर यात्राएं दी जाती थी। तो आरोप है पिता का कि हत्या कर दी और इनके द्वारा अंतिम संस्कार किया जा रहा था। उधर पुलिस का कहना है कि जो पिता ने शिकायत दी है, उस पर ससुराल पक्ष के खिलाफ अभियोग पंजीबद्ध कर लिया है और ससुराल पक्ष के लोग कह सकते हैं मौके से फरार हो गए हैं और आरोपियों के संभावित ठिकानों पर पुलिस दबिश दे रही है। पुलिस ने बताया आरोपियों को गिरफ्तार कर इस मामले में कानूनी कार्रवाई की जाएगी। चलिए, ठीक है, धन्यवाद करेंगे आपका नीरज। इच्छापुरा गांव की पूरी घटना है और शुरुआती जांच में मामला संदिग्ध में रहा है, पुलिस का कहना है। अब दुदू में जयपुर नहर का पानी गांव में घुसा है और छापरवाड़ा बांध की नहर से पानी का ओवरफ्लो हो रहा है। घर और सामुदायिक भवन पानी से लबालब है। गणेशपुरा गांव में नहर का पानी घुसा है। सिंचाई विभाग पर शिकायत की अनदेखी का आरोप है। सिंचाई विभाग की अनदेखी से किसानों में आक्रोश है। अधिकारियों पर लापरवाही का आरोप है। छपराबाड़ा बांध की नहर में क्षमता से ज्यादा पानी, तो खेत में पानी भरने से फसलों को भारी नुकसान की आशंका है। तो दुदू में नहर का पानी गांव में घुस गया है और छापरवाड़ा बांध की नहर से पानी ओवरफ्लो भी हो रहा है। घर और सामुदायिक भवन पानी से लबालब है। गणेशपुरा गांव में नहर का पानी घुसा है। सिंचाई विभाग पर शिकायत की अनदेखी का आरोप है और सिंचाई विभाग की अनदेखी से किसानों में भी गुस्सा है, आक्रोश है। अधिकारियों पर लापरवाही का आरोप लग रहा है। मैं जो सरपंच को भी फोन करी जी, 2-4 अधिकारा को भी फोन करी जी, भाई माँ का डांडा सासा डूब गया, नहर का मान नहर फुल आ रही से पानी की बंद कर दो, नहर थोड़ी कम करा दो, पर कोई सुनाई कौन करिया। अच्छा, जैसे फोन कर दी पर कोई भी आड़ न संभालिया, कोई भी। डांडा सासर व्यापारी गाय भी डूब गई, बिने भी दूसरा का बड़ा का मान काट बन दिया। अति हालत खराब हो रही है। मकान भी डूब बनागा तो पर गनमा करे, बाकी परेशानी आएगी तो ये महीना 1 महीना चाल की तो मैं कहीं कराना। सर, हमारे घरों में पानी आ रहा है और 3 दिन से हम लगातार गुहार लगा रहे हैं। कोई हमारी सरकारी अधिकारी सुन नहीं पा रहा है और घरों के अंदर पानी आ रहा है और हमारे पूरे जानवरों को हमने बाहर निकाल लिया है और हमारे सामान भी देखो इधर पानी में डूब रहे हैं और तभी भी कोई अधिकारी सुन ही नहीं पा रहे और बोलते हैं कि करवा रहे। 3 दिन से पानी आता है जा रहा है, बढ़ता है जा रहा है और कम तो हो ही नहीं रहा। अगर नहर को खोलना हो तो खोलो, हमारी कोई मनादी नहीं है, मगर उस नहर की मरम्मत करवा के वहां से पानी रुकवा के उसके बाद में आपकी जितना चाहो उतना खोलो भाई। खबर भरतपुर से है, जहां पर पैंथर दिखने से लोगों में दहशत है। जयचोली और हबीपुरा गांव के जंगल में पैंथर दिखा है। किसानों ने पैंथर को कैमरे में कैद किया है। पैंथर की मूवमेंट से गांव में दहशत है। करौली के कैला देवी अभ्यारण्य से आने की आशंका बताई जा रही है। वन विभाग से पैंथर के रेस्क्यू की मांग लगातार हो रही है। तो पैंथर दिखने से लोगों में दहशत है। जयचोली और हबीपुरा गांव में जंगल में जो है पैंथर दिखा है। किसानों ने पैंथर को कैमरे में कैद किया है। पैंथर की मूवमेंट से गांव में दहशत है। करौली के कैला देवी अभ्यारण्य से आने की आशंका है और वन विभाग से पैंथर के रेस्क्यू की मांग जो है वो भी लगातार उठ रही है।
अब देखिए, कोटपूतली में घर में घुसकर जानलेवा हमला हुआ है। हथियारों से लैस बदमाशों पर हमले का आरोप है। सिर पर रॉड और लाठी से वार किया गया है। हमले में युवक गंभीर रूप से घायल हुआ है। युवक के सिर में 19 टांका लगा है। हमले में युवक का बायां हाथ फ्रैक्चर हुआ है। पुलिस ने एम्बुलेंस से भेजा है अस्पताल। गंभीर हालत में अलवर रेफर किया गया है। आरोपियों पर जान से मारने की धमकी का आरोप है। बाइक तोड़कर 15,000 की लूट का आरोप है और पीड़ित का पुलिस पर गंभीर आरोप है। हरसौरा पुलिस ने 4 दिन बाद एफआईआर नहीं दर्ज करवाया है, यह पीड़ितों का कहना है। और हरसौरा में गुबाड़ा गांव की पूरी घटना, तो कोटपूतली की खबर है। घर में घुसकर जानलेवा हमला होता है। हथियारों से लैस बदमाशों पर हमले का आरोप है। सिर पर रॉड और लाठी से वार किया गया। हमले में युवक गंभीर रूप से घायल भी हुआ है। युवक के सिर में 1 नहीं, 2 नहीं, 5 नहीं, 19 टांके लगे हैं। और हमले में युवक का बायां हाथ भी टूट गया है, फ्रैक्चर हो गया है। पुलिस ने एम्बुलेंस से अस्पताल भेजा है। गंभीर हालत में अलवर रेफर किया गया है उसे। और आरोपियों पर जान से मारने की धमकी का आरोप। अब चलिए बात कर लेते हैं कोटा की, जहां भैंस विवाद में पुलिस की कार्रवाई हुई। एक भैंस के 2 मालिक दावेदार पर विवाद है। भैंस की पहचान के लिए पुलिस की मशक्कत देखने को मिली है। पुलिस भैंस को थाने लेकर आई है। पुलिस ने भैंस का मेडिकल कराया है। भैंस की उम्र से पता चला है असली दावेदार। कुन्हाड़ी थाना इलाके का मामला। पुलिस ने भैंस को मालिक को सौंप दिया है। चलिए बात करते हैं बांसवाड़ा की। हादसे में बुजुर्ग की मौके पर मौत हुई है। बांसवाड़ा में अंतिम संस्कार से लौटते वक्त यह हादसा हुआ। शंभूपुरा के पास दर्दनाक सड़क हादसा, अज्ञात वाहन की टक्कर से बुजुर्ग की मौत हुई है। हादसे में बाइक सवार 2 शख्स घायल हुए हैं। कलिंजरा थाना इलाके के शंभूपुरा के पास की घटना है ये। घायलों को अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया है। पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिए गए हैं। अज्ञात वाहन चालक के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। तो अंतिम संस्कार से लौटते वक्त हादसा, शंभूपुरा के पास दर्दनाक सड़क हादसा हुआ। अज्ञात वाहन की टक्कर से बुजुर्ग की मौत हुई। हादसे में बाइक सवार 2 शख्स घायल। ये मृतक का नाम है कन्नीराम पिता गणेश गवारिया बंजारा, निवासी टांडा नायक, थाना पेटलावद, झाबुआ एमपी के रहने वाला था। ये कल कोई दाह संस्कार में आए थे। जिनके परिजन और ये मोटरसाइकिल से जा रहे थे, जहाँ पर शंभूपुरा में कोई अज्ञात वाहन आ गया, इनको टक्कर लगी तो कन्नीराम जी की मौत होगी और वो बदन चलाने वाला घायल हुआ। एक बेटी लक्ष्मी पीछे बैठी हुई थी, उसके भी चोटें लगी। डीडवाना जिले के निराश्रित गोवंश की बढ़ती समस्या के स्थायी समाधान की दिशा में जिला प्रशासन अब एक नई और ठोस योजना पर काम कर रहा है। सभी नगर परिषदों और नगर पालिकाओं की अपनी अपनी गौशालाएं स्थापित की जाएंगी, ताकि सड़कों और सार्वजनिक स्थानों पर भटकते निराश्रित गोवंश को सुरक्षित आश्रय मिल सके और सड़कों पर यातायात भी सुचारू हो सके। इसीलिए अब हर नगर परिषद, नगर पालिका की अपनी गौशाला होगी। कलेक्टर महेंद्र जी ने बताया है कि इस योजना को सफल बनाने के लिए भामाशाहों, सामाजिक संस्थाओं और जितने भी लोग हैं जो दान देना चाहते हैं, सहयोग करना चाहते हैं, उनकी मदद ली जाएगी। आज हम गौवंश को लेकर के सरकार की जो वर्तमान की जो नीतियां हैं, उन नीतियों को मूर्त रूप दे नहीं पा रहे। गौशाला जो है वो कह रहे कि अनुदान समय पे मिल नहीं रहा है, और जो उनको जितनी गायें रखने की उनकी क्षमता है, तो कलेक्टर साहब बार बार उनको प्रेशराइज करके गायें डलवाते हैं, लेकिन किसी न किसी परिस्थितियों की वजह से वो भी गायें नहीं रख पा रहे। ऐसी स्थिति में जिला कलेक्टर साहब की ये योजना कि नगर परिषद और नगर पालिका की स्वयं की गौशाला होगी, अगर ये कार्य वास्तविक रूप से डीडवाना कुचामन जिले के लिए मूर्त रूप में आ जाता है, तो पूरे राजस्थान नहीं पूरे हिंदुस्तान के लिए गौवंश के लिए अनुकरणीय उदाहरण होगा। ये गौवंश के लिए भी, आम जन के लिए भी अति उत्तम विषय है और बहुत अधिक प्रभावित करने वाला विषय है, क्योंकि जिस तरह की दुर्घटनाएं आदि होती है उनसे आमजन को भी राहत मिलेगी और जो गौवंश भटक रहा है उनको भी राहत मिलेगी। हमारी नगर पालिका और नगर परिषद की खुद की गौशाला बनाने की, ताकि किसी दूसरे पर निर्भर ना रहना पड़े, और इसके लिए 50 बीघा 60 बीघा जितनी भी जमीन की आवश्यकता होगी हम अलॉट करेंगे। इसमें सबसे बड़ी जो भूमिका है, उनको एक जगह उपलब्ध कराई जाएगी। 20 बीघा से लेकर 50 बीघा तक की जमीन उनको उपलब्ध करवाई जाएगी। उसमें जो प्राइवेट संस्थाएं हैं जो गौ सेवा के लिए काम करना चाहती है, उनका MOU कराया जाएगा 5 साल 10 साल, क्योंकि जो सेवा करना चाहता है उसको जमीन की आवश्यकता नहीं, उसको तो वो कहीं भी जाके कर सकता है। और जो भी सरकार की जो सुविधा मिल रही है वो सारी उस गौशाला में
उपलब्ध करवाई जाएगी। चलिए इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। हम एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं और तुरंत हाजिर हो रहे हैं। नमस्कार।